छत्तीसगढ़ में भी जश्न आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार कर रहा है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ में भी आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली। उन्होंने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलाम किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। सीमा सुरक्षा  ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के मंच से अपना भाषण दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया था। हमें इस बात का गर्व है कि हम बापू के सिद्धांतों और विचारों पर काम करने में सफल रहे हैं। हजारों लोगों के कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान की बदौलत हमें आजादी मिली। उन वीरों को याद कर मन सम्मान और गर्व से भर जाता है। हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने आधुनिक साधनों व रणनीतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रास्ता चुना। सीएम भूपेश बघेल ने अपने भाषण में प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और अब तक हुई कामों की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब तक 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के बीच गौठानों में बनाया जा रहा जैविक खाद एक बेहतर विकल्प बन रहा है। इस योजना की तारीफ आज पूरा देश कर रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों व स्व सहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम ने कहा कि हमने श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। सरकार ने आम लोगों के साथ ठगी करने वाली चिट फंड कंपनियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए उनके 622 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने आदिवासियों को भी न्याय दिलाने का काम किया है। अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के 1275 मुकदमे वापस होने से उनकी सम्मानजनक रिहाई तक घर वापसी हुई है। आदिवासियों के हित में बरसों से लंबित पेसा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है। आम जनता के साथ ठगी करने वाले चिट फंड कंपनियों के खिलाफ हमने ठोस कार्रवाई करते हुए 622 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के 1275 प्रकरण वापस होने से उनके सम्मानजनक रिहाई तथा घर वापसी हुई है। भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया है, जिसकी वजह से प्रदेश में महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना आज मूर्त रूप ले रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। देश आज उन भारत माता की माटी के लालों को भी याद कर रहा है, जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।